अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन जो है इसके ऊपर बात करेंगे। इसका लोकेशन क्या होगा मिड ब्रेन का, और हाइंड ब्रेन का लोकेशन कहाँ पे है। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है और इसका फंक्शन क्या है, ये किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मिड ब्रेन से। मिड ब्रेन की लोकेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन फर्स्ट वन पॉइंट ये है कि द मिड ब्रेन इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमन बीइंग। इंसानों में जो मिड ब्रेन है वो काफ़ी छोटा होता है, साइज में बहुत स्मॉल होता है। कहाँ पे होता है? एंड प्रेजेंट अंडर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब इसको मैं टेढ़ा कर दूँ, सीधा कर दूँ और बिल्कुल बीच में इस तरह काट दूँ, ये सेरिब्रम जो है, एक साइड को हम हेमिस्फीयर कहते हैं और दूसरे साइड को भी हेमिस्फीयर कहते हैं, लेफ़्ट और राइट। तो इसकी बिल्कुल नीचे यहाँ पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस के साथ साथ यहाँ पे इसकी नीचे या इसके साथ साथ क्या होता है, मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। आप लोग की बुक में जो है डायग्राम दिया हुआ है और पेज नंबर, अगर आप लोग के पीके से बिलोंग करते हैं तो 38 पेज के ऊपर जो ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है वहाँ पे बहुत क्लियरली डायग्राम बनाया हुआ है। वहाँ पे आप लोग देख लें, जो हमारे पास सेरिब्रम है, इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है और थैलेमस है, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है? यहाँ पे मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है, ये इसका लोकेशन है। इसकी फंक्शन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट वन फंक्शन जो मिड ब्रेन का है वो ये है कि इट कंट्रोल रिफ्लेक्स मोमेंट ऑफ आइज एंड हर्निंग रिफ्लेक्सेस। अब रिफ्लेक्स से क्या मुराद है बाद में आएगा, इसके ऊपर हम डिटेल से भी चर्चा करेंगे। पर यहाँ पे जब इन्वायरमेंट में चेंजिंग आता है और हम रिस्पांस देते हैं, कोई भी बॉडी पार्ट जब वो खुद ब खुद यानी ऑटोमेटिकली रिस्पांस दे दे, क्विकली रिस्पांस दे दे, ऐसे फंक्शन को हम रिफ्लेक्स फंक्शन कहते हैं या रिफ्लेक्स मोमेंट कहते हैं। तो ये आइज़ में भी होता है और हमारे जो कान है वहाँ पर भी होता है। मान लो ये हमारे क्या है, आइज़ है, ये फर्स्ट वन आई है और ये सेकंड वन आई है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे इसकी बीच ब्लैक किस्म का एक डॉट होता है, एक छोटा सा यहाँ पर भी होता है। इसके अलावा एक सर्कल यहाँ पे ब्लैक किस्म का होता है और यहाँ पे इसमें छोटा सा ब्लैक डॉट होता है। इसके ज़रिए हम चीज़ों को देखते हैं और वगैरह वगैरह। पर यहाँ पे अगर हमारे सामने एक चीज़ इस तरह खड़ा हो तो हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है। अब जब वो चीज़ यहाँ पे आ जाता है, इस साइड पे आ जाता है, तो हमारे आंखें जो है दोनों वो इस साइड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करता है। क्या स्टार्ट करता है? मूवमेंट खुद ब खुद स्टार्ट करता है जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। पर इस तरह भी नहीं होता कि मान लो ये हमारा क्या है, नोज़ है, ये आँख, इस आँख ने क्या किया, इस तरफ मोमेंट शो किया और ये अपनी जगह पे खड़ा है। इस तरह बिल्कुल नहीं है। जैसे ये शो करता है, ये मोमेंट जैसे ये शो करता है तो ये भी शो करता है। तो ये इसका रिफ्लेक्स मोमेंट है। इसके अलावा और भी मोमेंट है आँख के रिफ्लेक्स मोमेंट। जिस तरह जब हम किसी डार्क एरिया में अचानक जाते हैं तो वहाँ पे आंखें काम नहीं करता, मतलब हमें चीज़ें नज़र नहीं आती, पर कुछ वक्फे के बाद हमें चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह आइज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के सेल होते हैं। जब रात हो या जब अंधेरा हो तो एक किस्म के सेल काम करते हैं, जब ज़्यादा रोशनी हो तो दूसरी किस्म की सेल जो है काम करते हैं। तो ये कभी एक सेल कभी दूसरा सेल काम करता है। ये क्या है? रिफ्लेक्स मोमेंट है किस चीज़ का? आँख का। इसके अलावा आँख के बहुत से मोमेंट होते हैं रिफ्लेक्स, लेकिन वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है। तो सिर्फ ये आप लोग नोट करें कि आँख जो है वो रिफ्लेक्स मोमेंट करता है। 4-5 किस्म के मोमेंट हैं आँख के। तो वो कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन जो है हमारे,
वो इसके कंट्रोल में होते हैं। इसके अलावा हर्निंग रिफ्लेक्सेस का मतलब ये है कि हमारा जो एयर है उसमें एक पार्ट है मिड एयर। क्या नाम है? मिड एयर। आउटर एयर, मिड एयर और इनर एयर। मिड एयर में एक ख़ास किस्म के मसल होते हैं। वो मसल कब काम स्टार्ट करते हैं? जब हम ज़्यादा लाउडली साउंड जो है सुनते हैं और उसकी वेव जब हमारे कानों की तरफ आ जाती हैं तो मिड एयर में जो वो मसल है वो वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं। वाइब्रेशन का मतलब ये है कि वो जो लाउडली साउंड है उसको कंट्रोल करता है ताकि अंदर जो इनर एयर है या जो बाकी चीज़ें हैं एयर में वो ख़राब ना करे। तो ये फ़ौरन मोमेंट में आना मिड एयर में जो वो मसल है ये क्या है? रिफ्लेक्सेस ऑफ हर्निंग है। किस चीज़ का? कान का। तो ये भी किसके कंट्रोल में है? ये भी मिड ब्रेन के कंट्रोल में है। इसके अलावा दूसरा जो फंक्शन है इस मिड ब्रेन का वो ये है, नेक्स्ट फंक्शन है कि द मिड ब्रेन इज़ रिले सेंटर, सॉरी यहाँ पे टी है, दैट ए कनेक्ट द फोर ब्रेन विद द हाइंड ब्रेन। यहाँ पे है फोर ब्रेन जो सेरिब्रम है और बाकी थैलेमस, हाइपोथैलेमस जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आता है मिड ब्रेन और यहाँ पे होता है हाइंड ब्रेन। पर हाइंड ब्रेन की भी 3 पार्ट है, वो अभी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। पर मान लो यहाँ पे क्या है? हाइंड ब्रेन है। तो रिले का मतलब ये है कि इन दोनों का जोड़ना किसका काम है? मिड ब्रेन का काम है। जो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आता है हाइंड ब्रेन को, वो हाइंड ब्रेन से लेके जाना सेरिब्रम तक कौन करता है? यानी बीच का काम कौन करता है? मिड ब्रेन। तो ये भी इसका एक मेन फंक्शन है। किस चीज़ का? मिड ब्रेन का। तो यहाँ पे इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिड ब्रेन। तो ये 2 फिक्रे जब आप लोग लिखेंगे तो आप लोग को पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर लोकेशन के बारे में पूछा, मान लो MCQs टाइप क्वेश्चन आया कि मिड ब्रेन कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन दिया होगा कि अंडर द सेरिब्रम हेमिस्फीयर, या इस तरह भी आप लोगों को दे सकता है कि टॉप ऑफ द हाइंड ब्रेन कौन प्रेजेंट होता है? मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो इस तरह MCQs भी आ सकता है। इसके बाद हम जाते हैं हाइंड ब्रेन की तरफ जाते हैं। पहले इसका लोकेशन चेक करते हैं। इसके 3 किस्म के पार्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। तो हाइंड ब्रेन जो है इसको हम फिर अगेन डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। कौन कौन से है? सेरिब्लम है, पोन्स एंड मेडुला ओब्लंगेटा। ये तीनों के तीनों पार्ट किसके हैं? हाइंड ब्रेन के। और तीनों के बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं। अब फंक्शन क्या है, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम मेडुला ओब्लंगेटा जो है इसको उठाते हैं ताकि इस साइड से हम चल सके। तो मेडुला ओब्लंगेटा जो है, मान लो यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है? यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है इस एरिया से वो स्टार्ट हो जाता है। मान लो फर्ज ही लेता हूँ, यहाँ पे इस तरह अच्छा डायग्राम मैंने नहीं बनाया, पर मान लो यहाँ पे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड की जो आखिरी सिरा है या टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके ऊपर कौन प्रेजेंट होता है? मेडुला ओब्लंगेटा। कौन प्रेजेंट होता है? मेडुला ओब्लंगेटा। तो ये है इसका लोकेशन। इसके अलावा इसकी फ़ंक्शन की तरफ आते हैं। इसका जो फंक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये उस वक्त काम करते हैं जब हम सोते और जागते दोनों टाइम करते हैं। पर जब हम सो जाए तो कुछ ऐसे फंक्शन हैं कि हमें पता भी नहीं होता और वो फंक्शन खुद ब खुद होते हैं, पर उसके पीछे एक कंट्रोल सेंटर है वो कंट्रोल करता है, और वो कौन है? मेडुला ओब्लंगेटा। तो फर्स्ट वन फंक्शन इसका ये है कि ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। फर्स्ट वन फंक्शन क्या है कि ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, और ये ब्रीथिंग जो है ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हमें पता भी नहीं है और हम सांस लेते हैं। जब हम सोते हैं तो फिर भी सांस लेते हैं, जब हम चलते हैं तो फिर भी सांस लेते हैं। यानी हमारे कंट्रोल में ये नहीं है। कुछ टाइम के लिए हमारे कंट्रोल में है, मतलब चंद सेकंड आप इसको रोक सकते हैं,
पर फिर वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती हैं सांस लेना। ब्रीथिंग यानी सांस लेना। तो सांस लेना कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लंगेटा, जो कि एक पार्ट है हाइंड ब्रेन का। इसके अलावा हार्ट रेट यानी दिल की जो धड़कन है वो कौन कंट्रोल करता है? वो भी मेडुला ओब्लंगेटा कंट्रोल करता है। जब आप सोते हैं तो आपका दिल फिर भी धड़कता है, जब आप चलते हैं तो फिर भी धड़कता है, यानी हर वक्त धड़कता है। और ये है ऑटोमेटिक प्रोसेस, यानी ये खुद ब खुद होता है। और ख़ुद ब खुद कौन करता है, किसके कंट्रोल में है? मेडुला ओब्लंगेटा के कंट्रोल में। इसके अलावा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड दिल में आना, फिर दिल से लेके जाना, और वेंस में, आर्टरी में, वेंट्रिकल में, इस मतलब जो रगें हैं, खून की जो नालियाँ हैं, वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेट होता है, ये किसका ज़िम्मा है? ये भी मेडुला ओब्लंगेटा की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, यानी कब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, कब डिक्रीज़ होगा, ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लंगेटा। इसके अलावा स्वेल्विंग, मतलब निगलना, किसी चीज़ को निगलना, तो ये भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लंगेटा। इसके अलावा वोमिटिंग, जो उल्टी मुल्टी है, ये भी इसके कंट्रोल में होता है। तो ये सारे ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये ख़ुद ब खुद चलते हैं, जब आप सोते हैं फिर भी चलते हैं। इसी वजह से इसका फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके ऊपर, मेडुला ओब्लंगेटा के ऊपर कौन होता है? पोन्स। कौन होता है? यहाँ पे जो आप लोगों को नज़र आता है ये है पोन्स। टॉप ऑफ द मेडुला ओब्लंगेटा कौन प्रेजेंट होता है? पोन्स। अब हम आते हैं पोन्स की फंक्शन की तरफ। अब पोन्स जो है, इसका जो फंक्शन है वो ये है, कहते हैं बुक वाले कि इट कंट्रोल ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वाकफुलनेस। कहने का मतलब ये है कि नींद आना और नींद से उठना, फिर काम करना, वर्जिश करना या जागना या वैसे उठना, ये कौन करता है? ये कंट्रोल करता है पोन्स। यानी जब आपको तो पता नहीं चलता कि बॉडी में अभी एनर्जी है या फूड है या नहीं है। तो जब खुराक की कमी आ जाती है, हमें फूड नहीं, हमारी बॉडी में जब फूड ख़त्म हो जाती है ब्लड में, तो फिर क्या होता है? हमें नींद आ जाती है। तो वहाँ पे स्पेशल टाइप के जो हार्मोन्स है वो सिक्रीट हो जाती हैं। किसकी वजह से सिक्रीट हो जाती हैं? पोन्स की वजह से। पोन्स सिक्रीट करता है उस हार्मोन्स को, फिर हमें नींद आ जाती है। फिर जब हमारी नींद कंप्लीट हो जाती है तो फिर क्या होता है? आपको जगाता है कौन? पोन्स। यानी फिर पोन्स को पता चल जाता है कि बॉडी की जो आराम है, जो नींद है, वो कंप्लीट हो चुका है, अभी इसको आपने उठाना है। अब घर में तो हम माँ बाप उठाते हैं या हम अलार्म लगाते हैं, नमाज के लिए उठते हैं, पर जब आप ज़्यादा नींद करते हैं तो एक टाइम आ जाता है कि मज़ीद नींद आपको मज़ा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर और किस्म के हार्मोन सिक्रीट होते हैं और आपकी बॉडी को ये मैसेज देता है कि अभी आपने उठना है, वर्जिश करना है या चलना या काम वगैरह करना है। तो ये इसकी बीच जो तवाज़ुन है, जो ट्रांजिशन है, जो बैलेंस है, वो कौन कंट्रोल करता है? पोन्स। इसके अलावा रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, यानी कभी जो ब्रीथिंग है, यानी जब आप वर्जिश करते हैं तो उस वक्त हम सांस ज़्यादा तेज़ी से लेते हैं, जब हम सोते हैं तो उस टाइम जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो स्लो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ब्रीथिंग असल में कंट्रोल जो है वो मेडुला ओब्लंगेटा करता है, पर ये पोन्स जो है ये मेडुला ओब्लंगेटा का हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। किस प्रोसेस में? ब्रीथिंग प्रोसेस में। तो ये है फंक्शन किस चीज़ का? पोन्स का। अब हम आते हैं सेरिबलम की तरफ। सेरिबलम सबसे पहले इसका हम लोकेशन चेक करते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये होता है बिल्कुल जो यहाँ पे पोन्स है इसके साइड पे, यानी इस साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? सेरिबलम। क्या प्रेजेंट होता है? सेरिबलम प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये हमारे पास क्या है? सेरिबलम है। अब हम जाते हैं सेरिबलम की फंक्शन की तरफ कि सेरिबलम कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल करता है, ये कौन सा काम करता है। तो फर्स्ट वन फंक्शन इसका ये है। तो सेरिबलम का फंक्शन ये है
कि सेरिबेलम कंट्रोल बैलेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, जो तवाज़ुन है, वो किसके कंट्रोल में है? सेरिबेलम के कंट्रोल में है। एंड कोऑर्डिनेट द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज वेल। कहने का मतलब ये है कि वॉलंटरी मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जो अक्सर मसल करते हैं। जैसे हाथ में मसल है तो हाथ को हम ऑर्डर देते हैं कि आपने उठना है तो उठ जाता है। अब मैं हाथ को ऑर्डर देता हूँ कि माउस को इस तरह करना है, माउस को वाइब्रेट करना है, तो ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हो वाइब्रेट हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि मेज़ पे बुक है या मेज़ पे मोबाइल पड़ा है या मेज़ पे पेन पड़ा है तो मैं उसको अच्छी तरीके से उठा सकता हूँ। यानी जो सेरिबेलम है वो मसल को ऑर्डर देता है कि पेन को उठाना है, तो हाथ उसके मुताबिक जाता है और पेन उठा के लेके आता है। तो ये किसके कंट्रोल में है? ये सेरिबेलम के कंट्रोल में है। तो इन शॉर्ट ये कि जितनी भी मसल है हमारी बॉडी में जो वॉलंटरी है, जो हमारे मुताबिक चलते हैं, जैसे पाँव के मसल है, इसके अलावा हाथों के मसल है, ये कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो फंक्शन है इसका वो ये है कि इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन दी लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज। ये लर्निंग का काम जो है वो किसकी ज़िम्मेदारी है? सेरिबेलम की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा उस मेमोरी को, उस जो चीज़ हम सीख लेते हैं वो स्टोर भी करता है, फिर हम फ्यूचर में फिर उसको मेमोरी को, उस लर्निंग को यूज़ करते हैं। इसके अलावा फॉर शोविंग डिफरेंट बिहेवियर, कहने का मतलब ये है कि एक काम हम सीख लेते हैं, जब सीख लेते हैं तो वो स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद जब फ्यूचर में हमारे सामने वो काम दोबारा आ जाता है तो हमें याद होता है कि इस टाइम आपने इस तरह काम करना है। जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, तो जब आप सीख रहे हैं, जो गाड़ी चलाने वाला है, जो ड्राइवर है, जो आप लोगों को सिखाता है, वो आपको सारी चीज़ें बताता है कि इस टाइम आपने ये करना है, इस तरह ब्रेक लगाना है, या जब रोड खाली हो तो एक्सीलेटर दबा के तेज़ चलना है और इस तरह करना है, इस तरह। फिर जब वो ड्राइवर बन जाता है तो उसको पता होता है जब हमारे सामने कोई चीज़ आ जाए तो उसको पता होता है कि ब्रेक मारना है। अब ये जो ब्रेक मारना है ये उसने सीखा था, फिर उसने स्टोर किया कि इस टाइम ये काम करना है। इस तरह ढेर सारे फंक्शन हैं जो हम सीखते हैं और फिर स्टोर करते हैं और फ्यूचर में यूज़ करते हैं। आप खुद सोच ले, जैसे मान लो आपके सर में दर्द हुआ तो एक डॉक्टर ने आपको पेनाडोल जो है गोली दे दी, उसको आपने खा लिया, खाने के बाद आपका सर ठीक हुआ। अब आपने सीख लिया कि सर दर्द के लिए ये पेनाडोल काम करता है, तो नेक्स्ट टाइम आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, आपने लर्निंग की, फिर उसको स्टोर किया। अब नेक्स्ट टाइम जब आपका सर दर्द करता है तो फ़ौरन आप पेनाडोल की गोली खाते हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा मिसालें हैं इस तरह कि इससे मिलते जुलते हैं। तो ये किसके कंट्रोल में है? लर्निंग का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। तो यहाँ पे हमारे ब्रेन के जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।